या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज आपको ऐसी जानकारी से रूबरू करवाते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आपने जीवन में कई दर्शन किए होंगे, बहुत भ्रमण किया होगा और अच्छी आध्यात्मिक जगह, बहुत ही अच्छी सुंदर जगह देखी होगी, लेकिन आज जो आप जगह देखने जा रहे हो वो बहुत ही अच्छी जगह है। ये जगह राजस्थान प्रदेश की मूर्त्राश्री ग्राम पंचायत में शीतला माता जी का मंदिर है। ये बहुत ही चमत्कारिक जगह है, बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर बिल्कुल जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता जी का जो मंदिर है, और उसमें वैष्णो देवी माता जी इस तरह से गुफा में प्रकट अपने आप हुए हैं, उसी तरह शीतला माता जी की कोई मूर्ति नहीं है। शीतला माता जी अपने यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर माता जी की मूर्तियाँ बैठाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति बैठाई हुई नहीं है। माता जी वैष्णो देवी की तरह अपने आप प्रकट हुए हैं। ये सब मंदिरों से अलग है। और जैसे कि माँ शीतला का नाम है शीतला माता जी, उसी तरह माँ बहुत शीतल है और लोगों को बहुत सुख शांति और ठंडक देती है। जो लोग शीतला माता जी की पूजा तन मन और श्रद्धा के साथ में करते हैं, उनको तो माता जी निहाल कर देती है, क्योंकि माता जी बहुत ही दया दृष्टि वाली है। और सब जगह राजस्थान में या पूरे देश में जहाँ भी पुजारी है माता जी के, वो कुमार जाति के लोग हैं, लेकिन मूर्त्राश्री में शीतला माता जी के पुजारी राजपुरोहित समाज के लोग हैं। और जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसका संचालन भी राजपुरोहित समाज के लोग ही कर रहे हैं। इस मंदिर में जो मुख्य रूप से ज़्यादा सेवा दे रहे हैं तन मन धन से, वो दिलीप जी सन ऑफ गोविंद जी राजपुरोहित और भीम जी सन ऑफ बादरा जी राजपुरोहित, इनके अलावा और भी राजपुरोहित समाज के लोग हैं। और उनके साथ में 36 कौम के सारे ही लोग सेवा देते हैं, क्योंकि किसी भी एक जाति से किसी भी मंदिर का निर्माण करना या कोई भी बड़ा काम करना कोई संभव नहीं होता है। और जब इसकी लोकेशन और स्थिति की बात करते हैं तो सामने बिल्कुल इमली का बहुत बड़ा पेड़, पहले 2 पेड़ थे, उस साइड में एक पेड़ था और ये एक पेड़, लेकिन कालांतर में वो एक पेड़ तो गिर गया और उसके बाद में एक ही पेड़ रहा है। और इस मंदिर के सामने ये चौक है माता जी का, और ये ऊपर जो है वो ऊपर है एक झरनेश्वर महादेव का मंदिर है और एक धारेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये भी बहुत चमत्कारिक मंदिर है। और सामने जो सरोवर देख रहे हो, तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, समंदर जैसा प्रतीत होता है जब बारिश में पानी भर जाता है। और इस तालाब का नाम देवर का नाम, इस तालाब का नाम, सरोवर का नाम देवर है, जिसको कि देवाजी राजपुरोहित ने खुदवाया था। और ये कालांतर में उस समय में देवाजी पुरोहित का खेत था, और उस समय देवाजी राजपुरोहित खेत को जोत रहे थे। बुजुर्ग कहते हैं कि खेत में जब खेत को जोत रहे थे, उस समय खेत में से सोने के कलश निकल गए। तो सोने के कलश निकल गए तो उन्होंने खेत जोतना बंद किया और कलशों को ऐसे ही ढक लिया। फिर उनके घर पर उनकी पत्नी थोड़े भोले स्वभाव के थे, सीधे स्वभाव के थे, तो उनको पता था कि मैं इनको बात करूंगा तो ये सारी बात गांव में बोल देंगे। तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज तो बैल क्या मालूम चल ही नहीं रहे, और बैलों के पेट में से कोई निकल रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बोला। तो फिर उनकी पत्नी जो स्वभाव से सरल थे और बहुत सीधे थे, तो उन्होंने पूरे गांव में बोल दिया कि हमारे बैलों के पेट में से तो कोई निकल रहे हैं। तो फिर उनको पता लग गया कि अपने घर पर तो बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात कह दी इसका मतलब पूरे गांव में हो जाएगी। इसलिए फिर उन्होंने उस धन को, कलश को वहीं पर रखा
और रखने के बाद में उन्होंने तालाब यहाँ पर इस खेत को छोड़ दिया और तालाब का निर्माण करवाया। और तालाब का निर्माण करवाने के बाद में या पहले ये जो धारेश्वर महादेव जी का मंदिर है इसका भी निर्माण देवाजी राजपुरोहित ने करवाया, लेकिन सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई और ये मंदिर का काम ऐसे ही अधूरा रह गया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। ठीक है।